नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत। चलिए फटाफट अंदाज में देखते हैं गांव शहर की 100 खबरों को। आरा के मसाड़ पंचायत में 150 बीघे में लगी गेहूं की फसल जलकर खाक। आग लगी में किसानों का लाखों का नुकसान। खेत से गुजरने वाली तार से शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग। आरा के ही कटकी गांव खड़ाव में किसानों की उम्मीद जलकर खाक। कई एकड़ में गेहूं के खेत में लगी आग। बेतिया के मझौलिया में जज के फॉर्म में लगी आग। 3 एकड़ में लगी गेहूं की फसल जलकर खाक। ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। रोहतास के विक्रमगंज में गेहूं के खेत में लगी आग। 30 बीघे में लगी गेहूं की फसल जलकर राख। दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। नालंदा के जयती मोड़ के पास गेहूं के खेत में लगी आग। कई एकड़ में लगी गेहूं की फसल जलकर राख। अरवल के कटेसर गांव में आग लगने से गेहूं की फसल जलकर राख। खेत के साथ घर में भी लगी आग। लाखों की संपत्ति का नुकसान। गिरिडीह के सरिया पावर ग्रिड में लगी आग। आग में 50 लाख की संपत्ति जलकर राख। 2 घंटे बाद आग पर पाया गया काबू। खगड़िया के गोगी बाजार में निजी स्कूल की बिल्डिंग में लगी आग। स्कूल में रखा सारा सामान जलकर राख। गोड्डा सदर अस्पताल के पास बिजली का तार गिरने से सूखे पेड़ में लगी आग। आधे घंटे तक जलता रहा पेड़। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। बेगूसराय के लाखों थाना इलाके में आग ने बरपाया कहर। आग ने बस्ती में 4 दर्जन घरों को चपेट में ले लिया। खाना बनाने के दौरान सिलेंडर में आग पकड़ने से हुआ हादसा। नालंदा के मंजैठा गांव के खलियान में लगी आग। गेहूं की फसल जलकर राख। आग की चपेट में आए 2 घर भी जले। जहानाबाद के बढ़ौना गांव के खलियान में लगी आग। खेत में रखी गेहूं की कटी फसल जलकर आग। धनबाद में कचरा गोदाम में लगी आग। गोदाम में रखा सारा माल जलकर राख। आग लगने से मची अफरा तफरी। रोहतास के चिल्ला गांव में आपसी रंजिश में भतीजे ने 70 वर्षीय चाचा को मारी गोली। घटनास्थल पर मौत। आरोपी फरार। गुमला के चैनपुर से लापता युवा करीनो कुजूर का शव पुलिस ने किया बरामद। धारदार हथियार से गोदकर हत्या। मुंगेर के संग्रामपुर में ऑटो से शराब की बड़ी खेप बरामद। 500 बोतल शराब के साथ 2 धंधेबाज गिरफ्तार। रांची के लापुंग में झुंड से बिछड़कर कुएं में गिरा जंगली हाथी। वन विभाग के अधिकारी ने रेस्क्यू के लिए पहुंचे। समस्तीपुर के विद्यापति नगर इलाके में 2 पक्षों में जमकर पथराव। मौके पर पहुंची पुलिस के साथ झड़प। घर में काम करने वाली महिला पर चोरी के आरोप के बाद परिजनों ने किया हमला। बेगूसराय के बलिया पुलिस ने कुख्यात अपराधी ज्योतिष कुमार को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। वहीं पटना एसटीएफ की टीम ने 50,000 के इनामी अपराधी राम भरोसे सिंह को किया बेगूसराय से गिरफ्तार। बगा के कटकुइया में आपसी विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट। दर्जनों लोग घायल। गुमला के पंथा गांव में जमीन की लालच में आकर भतीजे ने की चाचा की हत्या। हत्यारा भतीजा गिरफ्तार। चतरा के लावालौंग में जितेंद्र गंजू का शव सड़क किनारे से बरामद। हत्या की आशंका। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। देवघर के रिखिया में इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के संचालक के घर डकैती। हथियार की नोक पर 6.5 लाख की लूट। जामताड़ा के घर चौकिया गांव में हथियारबंद अपराधियों ने की लाखों की लूट। घर में घुसकर जेवरात और कैश पर हाथ साफ। शेखपुरा में 3 मुहानी के पास गिट्टी लदा हाईवा पलटा। चालक और खलासी की बाल बाल बची जान। औरंगाबाद की माले पुलिस ने 100 कार्टन देसी शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। मधुबनी के महमदपुर हत्याकांड के 21 दिन बाद भी इलाके में दहशत का माहौल। छापेमारी के साथ कुर्की की प्रक्रिया जारी। अब तक 23 आरोपियों की हुई है गिरफ्तारी। मधुबनी हत्याकांड के मामले में अखिल भारतीय क्षत्रिय सेवा दल ने नीतीश सरकार पर बोला हमला। पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की। मोतिहारी में हरदिया के सरपंच पति की गोली मारकर हत्या। आक्रोशित लोगों ने शव के साथ कचहरी चौक किया जाम। शेखपुरा सदर अस्पताल में डॉक्टर की लापरवाही से 12 साल के बच्चे की मौत। परिजनों ने सदर अस्पताल में काटा बवाल। इलाज के अभाव में बच्चे की गई जान। देवघर के देवीपुर में चोरों ने घर में सो रहे पति पत्नी पर कुल्हाड़ी से किया हमला। हमले में पति की मौत। पत्नी गंभीर हालत में अस्पताल में एडमिट।
गोपालगंज में उत्पाद विभाग की टीम ने की ट्रक से शराब की बड़ी खेप जब्त, 2 शराब तस्कर गिरफ्तार, 50 लाख शराब की कीमत। सिवान के बड़हरिया थाना इलाके में बुजुर्ग का शव मिलने से सनसनी, ईंट से कूचकर हत्या की आशंका। मुजफ्फरपुर के अहियारपुर में पुलिस ने 3 सड़क लुटेरों को हथियार के साथ किया गिरफ्तार, पूर्व के कई कांडों में शामिल होने की बात कबूली। समस्तीपुर के बाजोपुर जेल चौक के पास बाइक सवार बदमाशों ने युवक को चाकू मारकर किया जख्मी। दानापुर के आरपीएस मोड़ के पास आरकेपुरम में बिल्डिंग में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका, लाखों के सामान जलकर राख। भीषण अग्निकांड में 2 लोगों की मौत, घर में रखे सिलेंडर फटने से लगी आग, दमकल की 7 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। गुमला के धन गांव में गलत इंजेक्शन लगने से 12 वर्षीय बच्चे की मौत, निजी अस्पताल की लापरवाही और परिजनों के अंधविश्वास ने ली बच्चे की जान। बांका के रजौन में घरेलू कलह से तंग आकर एक युवक ने की आत्महत्या की कोशिश। हाजीपुर के न्यू पुल घाट पर छठ पूजा के दौरान नारायणी नदी में डूबा बच्चा, परिजनों में मचा कोहराम। देवघर सारठ मुख्य मार्ग पर एलपीजी लदा टैंकर पलटा, काफी देर तक सड़क पर लगा रहा जाम, बार बार बचा टैंकर चालक। सिवान में बाइक की टक्कर से एक की मौत, 1 हुआ घायल। गया के बोधगया में बंद घर से नकद सहित लाखों की संपत्ति पर चोरों ने किया हादसा। सोनपुर पुलिस ने फर्जी लूट का नाटक रचने वाले 2 गिरोह का खुलासा करते हुए 5 लोगों को किया गिरफ्तार, 6 लाख रुपए भी बरामद। दिल्ली में आज रात से 26 अप्रैल तक लॉकडाउन, उपराज्यपाल अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बैठक में यह फैसला। केजरीवाल बोले, घबराइए मत, मैं हूं ना। लॉकडाउन के ऐलान के बाद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भीड़, घर लौटने को मजबूर लोग, न्यूज 18 के साथ दर्ज किया साझा। मुंबई में हालात बदतर, लोकमान्य तिलक टर्मिनल से मजदूरों का पलायन, स्टेशन के बाहर घर जाने की उम्मीद में बैठे मजदूर। कोरोना ने मचाया हाहाकार, 24 घंटे में रिकॉर्ड 2,73,810 नए संक्रमितों की पुष्टि, 1,619 संक्रमितों की मौत, 19,29,329 एक्टिव केस। बगहा के हरिनगर शुगर फैक्ट्री के 21 कर्मचारी कोरोना संक्रमित, स्वास्थ्य विभाग ने हर कर्मचारी का टेस्ट कराने का लिया फैसला। गया में युवा जेडीयू के महासचिव की 2 जांच में अलग अलग रिपोर्ट, एक रिपोर्ट पॉजिटिव तो दूसरी रिपोर्ट नेगेटिव। कटिहार के सदर अस्पताल में कोरोना जांच कराने वालों की उमड़ रही भीड़, अनियंत्रित भीड़ को संभालने में प्रशासन नाकाम। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने भी अपने फेसबुक पोस्ट में नाइट कर्फ्यू पर उठाए सवाल, कहा इस बात को समझने में असमर्थ हूं कि रात का कर्फ्यू लगाने से कोरोना वायरस का प्रसार बंद होगा। पटना में सिनेमा हॉलों में पसरा सन्नाटा, सभी सिनेमा हॉल पूरी तरह से बंद, हॉल के कर्मचारियों ने की सरकार से मदद की मांग। खगड़िया में न्यूज 18 की खबर का असर, सदर अस्पताल में सैनिटाइजर मशीन हुआ चालू। खगड़िया में सदर अस्पताल के रजिस्ट्रेशन काउंटर पर भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं हो रहा पालन। सुपौल में 24 घंटे में आए कोरोना के 76 नए केस, टेस्ट के लिए सदर अस्पताल में लगा लोगों का जमावड़ा। सुपौल में वैक्सीनेशन को लेकर ग्रामीण महिलाओं में उत्साह, बड़ी संख्या में महिलाएं लेने आ रही टीका। बगहा के वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व का इको टूरिज्म सेवा बंद, कोरोना को देखते हुए पर्यटकों के आने पर लगी रोक। पटना में कोरोना के नए गाइडलाइन को पालन कराने के लिए जागरूकता रथ के साथ धावा दल रवाना। दरभंगा में कोरोना को देखते हुए उत्पाद विभाग ने टाली 160 वाहनों की नीलामी, तमाम लोगों के पैसे वापस। भागलपुर शहर में सैनिटाइजेशन का काम शुरू, मकान दुकान के साथ गाड़ियों का सैनिटाइजेशन। कोरोना को लेकर जाप ने नीतीश सरकार पर बोला हमला, कोरोना की लड़ाई में सरकार को बताया फेल। दरभंगा के रजिस्ट्री ऑफिस में कोरोना गाइडलाइन की उड़ी धज्जियां, सरकारी कार्यालय में हो रही नियमों की अनदेखी। कोरोना संक्रमण को लेकर सिमडेगा में सभी धार्मिक स्थलों को किया गया बंद, डीसी की अध्यक्षता में हुई बैठक का फैसला। बांका के अमरपुर में कई जगह बना कंटेनमेंट जोन, बांस से घेरकर घेराबंदी। लखीसराय में क्यूल रेला थानाध्यक्ष राजकिशोर प्रसाद की कोरोना से मौत, रेल प्रशासन में छाया सन्नाटा।
बेगूसराय में ऑक्सीजन की किल्लत होगी दूर, 1 साल बंद प्लांट फिर चालू, इलाके में ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू। गुमला में डेली मार्केट और साप्ताहिक बाजार में लोग बेपरवाह, कोविड गाइडलाइन का नहीं हो रहा पालन। जमशेदपुर में टाटानगर स्टेशन पर यात्रियों का कोरोना टेस्ट, रोजाना किए जा रहे 400 टेस्ट, 60 से 70 यात्री मिल रहे पॉजिटिव। लातेहार के महुआटांड बाजार में अनुमंडल पदाधिकारी ने चलाया मास्क चेकिंग अभियान, लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग के पालन की अपील की। दुमका शहर के टीम में लगने वाली सब्जी मंडी को गांधी मैदान किया गया शिफ्ट, बांस से की गई बैरिकेडिंग। लखीसराय के चानन थाना क्षेत्र में युवाओं की टीम ने पुलिस बैरक को किया सैनिटाइज, माइकिंग के माध्यम से लोगों को कर रहे हैं जागरूक। सिवान सदर अस्पताल में समाजसेवी लोगों को बांट रहे मास्क, कोरोना को लेकर कर रहे हैं जागरूक। औरंगाबाद के डीएम ने सदर प्रखंड कार्यालय में कोविड हेल्थ सेंटर का किया निरीक्षण, मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं का लिया जायजा। कटिहार में कोरोना नियमों की जमकर उड़ रही धज्जियां, शादी समारोह में सैकड़ों की संख्या में जुटे बाराती, सड़क पर जमकर लगे ठुमके। खगड़िया के सब्जी मंडी में कोरोना गाइडलाइन की उड़ी धज्जियां, सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं हो रहा पालन। पटना के अंडा घाट सब्जी मंडी में लोगों की भीड़ कम, लोग मास्क का कर रहे हैं इस्तेमाल। देवघर सब्जी मंडी में लोग जागरूक, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क का इस्तेमाल, बिना मास्क वाले ग्राहकों को सब्जी नहीं दे रहे दुकानदार। बाड़मेर सब्जी मंडी में भी बिना मास्क के घूम रहे लोग, दुकानदारों ने की देर शाम तक दुकान खोलने की मांग। चोपड़ा के सब्जी बाजार में चौंकाने वाले हालात, बाजार में ताक पर कोरोना नियम संक्रमण का बड़ा खतरा। नालंदा के बिहार शरीफ में नई गाइडलाइन से बेखबर लोग, सब्जी बाजार में बगैर मास्क घूम रहे लोग, मास्क नहीं पहनने से कई बहाने। रांची के अटल स्मृति वेंडर मार्केट 19 अप्रैल से 26 अप्रैल तक बंद, दुकानदारों ने खुद दुकान बंद करने का किया फैसला। बेतिया में दवा नहीं मिलने से 24 घंटे में 3 कोरोना मरीज की मौत, कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या से दवाओं की हो रही कमी। कोरोना से पीएमसीएच के पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर विनोद बिहारी वर्मा का निधन, पटना एम्स में चल रहा था इलाज। पटना में नगर निगम की तरफ से सैनिटाइजेशन का काम शुरू, दुकान, घर और मार्केट को किया जा रहा सैनिटाइज। जामताड़ा में कोरोना का कहर, एक दिन में मिले 113 नए संक्रमित मरीज, स्वास्थ्य महकमे में मचा हड़कंप। गोड्डा के कॉलेज हटिया में कोविड नियमों की उड़ रही धज्जियां, बाजार में ताक पर सोशल डिस्टेंसिंग। जामताड़ा सदर अस्पताल में कोरोना संक्रमण का डर, ओपीडी में सामान्य मरीजों की संख्या में भारी कमी, मरीजों का सैंपल लेने के बाद होती है जांच। बेतिया में कोरोना से लड़ने के लिए प्रशासन की तैयारी, सदर एसडीएम ने मेडिकल कॉलेज अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधा का लिया जायजा। दरभंगा में पूर्व सांसद कीर्ति आजाद ने केंद्र पर बोला हमला, कहा चुनाव खत्म होते ही बंगाल में होगा कोरोना ब्लास्ट, ऑक्सीजन को लेकर केंद्र सरकार को बताया लापरवाह। पटना में पूर्व मंत्री मेवालाल चौधरी का निधन, कोरोना से थे संक्रमित, सांस लेने में हो रही थी परेशानी। मेवालाल चौधरी के निधन के बाद तारापुर में मार्केट को व्यवसायियों संघ ने रखा बंद, कारोबारियों ने मेवालाल को बताया सुलझा हुआ नेता। बगहा में जिला परिषद अध्यक्ष शैलेंद्र गढ़वाल को पद से बर्खास्त करने पर थारू समुदाय में आक्रोश। सिवान में वार्ड पार्षद पर शोषण का लगा आरोप, नगर परिषद के कर्मचारियों ने दिया धरना, समाधान जल्द नहीं होने पर हड़ताल की भी धमकी। रांची में झारखंड सचिवालय सेवा संघ की वार्ता खत्म, सचिवालय सेवा संघ का सामूहिक अवकाश जारी, मुख्य सचिव ने मांग पर सकारात्मक पहल का दिया भरोसा। सासाराम सदर अस्पताल में रक्तदान परिषद की टीम ने लिया जायजा, ब्लड बैंक को विस्तार देने के लिए टीम का निरीक्षण। धनबाद में लॉ कॉलेज के छात्रों ने फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम लेने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन, 2 साल से नहीं हुई परीक्षा। घाटशिला बार एसोसिएशन का चुनाव संपन्न, कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए चुनाव हुए। मधेपुरा में निजी क्लिनिक को सील करने का विरोध, चिकित्सकों ने किया विरोध, आईएमए की बैठक में सील हटाने की मांग। भागलपुर नगर निगम का बजट पास, स्थायी समिति की बैठक में चर्चा के बाद बजट पास।